देखिए गवर्नमेंट की चीज़ है और अलग-अलग राज्य में अलग-अलग टाइप का लाइसेंस इसमें चाहिए होता है। मगर फिर भी 2 इसमें बातें ज़रूरी हैं कि एक अगर आप मान लीजिए नर्सिंग करके या नर्सरी का जो प्लांट पौधा है अपने यहीं पे ही उगाना चाहते हैं और उगा के फिर उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं। एक ये टाइप का बिज़नेस होता है और एक दूसरा होता है ट्रेडिंग कि आपने कहीं से खरीद के लाया, अपने यहाँ पे कुछ दिन रखा और फिर बेच दिया या फिर नहीं भी रखा, हाथों-हाथ बेच दिया। तो जो सेकंड वाला तरीका है जिसमें हाथों-हाथ आपने कहीं और से मँगाया दूसरे शहर से, मान लीजिए आपने पश्चिम बंगाल से मँगाया और बिहार में बेच दिया। तो उस प्रक्रिया में आपको अपना कंपनी का ट्रेड लाइसेंस यानी प्रोप्राइटरशिप हो तो बिज़नेस करने का लाइसेंस या पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप भी, पैन कार्ड कंपनी का, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और करेंट अकाउंट प्लस उद्यम का रजिस्ट्रेशन। अगर ये 4 चीज़ हैं तो आप आराम से ट्रेडिंग इसका कर सकते हैं। मगर आप चाहते हैं कि आप अपने जगह पे सीडिंग के माध्यम से पौधे को उगाएँ और फिर मार्केट में उसको बड़ा करें और बड़ा करके फिर उसको सेल आउट करें। तो उस क्षेत्र में आपको फिर बहुत सारे लाइसेंस की ज़रूरत होती है, 2-3 लाइसेंस की, और जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ बात करते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ नर्सरी प्लांट लाइसेंस इन इंडिया। टू स्टार्ट द प्लांट नर्सरी बिजनेस यू नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं नर्सरी का। A nursery plant business fell under the agriculture department and you need to an agriculture license to get started. Your state government will grant you with legal agriculture license. यानी अगर आप नर्सरी प्लांट अपने यहाँ पे लगाना चाहते हैं और अपनी ज़मीन में लगा के उसको बड़ा करके जैसे हमने बताया बेचना चाहते हैं तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ में आता है और एग्रीकल्चर लाइसेंस इसमें आपको चाहिए होगा। दूसरा द लैंड परमिट। इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर प्लांट नर्सरी बिजनेस यू मस्ट नीड अ लैंड परमिट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी ऑफ योर सिटी सिंस इट इज़ अ कमर्शियल यूनिट एंड दिस मस्ट बी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यानी अगर मान लीजिए जो लैंड यानी जो जगह आपने दिखाया है कि यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, पेड़ उगाना चाहते हैं और नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड होगा तो उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये जो काम है कमर्शियल में कन्वर्जन का ये आपका होता है अ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो बीएलआर का ऑफिस होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम होता है ज़मीन जायदाद का, वहीं पे एग्रीकल्चर से कमर्शियल में कन्वर्ट होता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल जगह पहले से है आपके शहर में तो आप उसको लीज पे भी ले सकते हैं और या रेंट पे भी ले सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी जहाँ आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगेगा वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। थर्ड स्टेप है कि इंस्पेक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। आफ्टर यू गेट द लैंड परमिट द नेक्स्ट स्टेप इज गो फॉर एन इंस्पेक्शन बाय द योर स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जैसे ही आपको लैंड का परमिशन मिल जाता है उसके बाद फिर आप जब एप्लीकेशन कीजिएगा अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो वो आपके वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर आपको परमिशन देंगे। और फाइनल स्टेप है द फाइनल स्टेप टू गेट द परमिशन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कमर्शियल। अगर आप मान लीजिए सोलर वगैरह चला रहे हैं तब तो अलग बात है। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन लेना पड़ेगा। यानी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का या जो इलेक्ट्रिक का ऑफिस होगा वहाँ से जाके आप कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा हर एक शहर में जो बिल्डिंग वगैरह होते हैं जिसमें बैंक रेंट पे होता है या पोस्ट ऑफिस होता है वो सब जगह का बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कमर्शियल ही होता है। तो आप जहाँ भी रहते हैं जहाँ भी आपका ऑफिस है एरिया में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का वहाँ पे जाकर बात कीजिएगा कि आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी लेना है, बिजनेस के लिए यूज़ करना है। तो वो आपको उसका फीस देंगे और उसका कुछ डिपॉज़िट भी लेते हैं और कुछ चार्ज भी लेके एक्स्ट्रा चार्ज लेके आपको कनेक्शन देंगे। ये तरीका होता है अगर आप सीडिंग के थ्रू नर्सरी के थ्रू प्लांट अपने यहाँ पे उगा के और मार्केट में बेचना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ट्रेडिंग के लिए हमने पहले ही बता दिया कि ये था पेड़ उगा के फिर वहाँ अपनी जगह पे पेड़ उगा के काम करने के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कैसे लाइसेंस मिलता है ये चीज़ें हमने आपको इसमें बताई। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और अगर आप इसमें हमारी ज़्यादा सर्विसेज चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप अपना टाइम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं
हम लोग जो फ़ीस लेते हैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अगर आपको कंफर्टेबल हैं तो फिर आप सर्विसेज लेके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग के बारे में या कैसे काम होता है या कहाँ से रॉ मटेरियल मिल सकता है। लाइसेंस तो एक पार्ट है, क्लास 1 है, क्लास 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बिज़नेस होता है। तो इस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे ताकि आप अपने व्यापार में अच्छे से खड़े हो पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।